कई बार ऐसा होता है कि इंसान की सबसे गहरी कहानी किसी मोटी किताब में नहीं, बल्कि बस एक शक्तिशाली वाक्य में मिल जाती है। आज हम ऐसे ही एक वाक्य के अंदर छिपे हुए एक पूरे सफर को समझने वाले हैं। अब जरा इस वाक्य पर गौर कीजिए। ये दो बिल्कुल अलग अलग हिस्सों से बना है। पहला हिस्सा एक तीखा सवाल है, एक शिकायत, और दूसरा हिस्सा एक शांत मंत्र, एक समर्पण का भाव। तो हमारा आज का पूरा विश्लेषण इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगा। चलिए मिलकर पता लगाते हैं कि मन की एक हालत से दूसरी हालत तक का ये जो सफर है वो असल में कैसा होता है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। वाक्य का जो पहला आधा हिस्सा है ना, वो असल में एक बहुत बड़े संकट का पल है। ये उस भरोसे को सीधी चुनौती है जो शायद कभी बहुत मजबूत रहा होगा। इस सवाल के पीछे जो दर्द है, जो पीड़ा है, उसे महसूस कीजिए। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस इंसान की एक तरह से चीख है जो बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा है, और ये एक ऐसी भावना है जिससे हम सब कहीं ना कहीं जुड़ सकते हैं। और देखिए, ये कोई मामूली सवाल नहीं है। इसमें जो कभी भी शब्द का इस्तेमाल हुआ है ना, वो इसे गहरी निराशा का बयान बना देता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने अपने सारे पुराने अनुभवों को तौलकर ये नतीजा निकाल लिया हो कि मदद तो कभी आई ही नहीं। ये एक बहुत ही नाजुक पल है। ये उस पड़ाव की तरह है जहां आकर सारी उम्मीदें टूटने लगती हैं, जहां विश्वास डगमगाने लगता है। और फिर कहानी पूरी तरह पलट जाती है। वाक्य का दूसरा हिस्सा एक चौंकाने वाला लेकिन बहुत ही शक्तिशाली बदलाव लेकर आता है, लहजे में, इरादे में और चेतना में भी। यहाँ ये मंत्र आता है। इसकी जो शांत स्थिर प्रकृति है वो उस हताश सवाल से बिल्कुल उल्टी है जो इससे ठीक पहले पूछा गया था। ये कुछ मांग नहीं रहा है, ये बस एक ऐलान कर रहा है। तो यहाँ नमः शब्द का मतलब समझना बहुत जरूरी है। ये मदद मांगने की एक और कोशिश बिल्कुल नहीं है। ये तो बिना किसी शर्त के खुद को सौंप देने जैसा है। ये कहना है कि चाहे कुछ भी हो, मेरा सिर आपके आगे झुका है। तो ऐसा लगता है कि ये दोनों हिस्से एक दूसरे के खिलाफ हैं, है ना? पर असल में ऐसा नहीं है। ये दोनों मिलकर कुछ बिल्कुल नया बना रहे हैं, एक ज्यादा लचीला, ज्यादा मजबूत विश्वास। चलिए देखते हैं कि ये सफर दिखता कैसा है। देखिए, पूरी बात यही है। ये एक यात्रा है, एक लेन देन वाले विश्वास से भक्ति वाले विश्वास की तरफ। मतलब एक ऐसी आस्था से जो इस शर्त पर टिकी थी कि मदद मिलेगी, एक ऐसी आस्था की ओर जहां नतीजा चाहे जो भी हो, सिर्फ श्रद्धा का भाव है। ये उम्मीद करने से हटकर स्वीकार करने की ओर एक बड़ा बदलाव है। तो अगर पूरी कहानी को संक्षेप में देखें तो क्या हुआ? पहले एक संकट आया जहां भरोसा टूट गया, फिर उस निराशा को एक सीधे सवाल में ढाला गया, और फिर जवाब मांगने के बजाय समर्पण का रास्ता चुना गया, और इसी टूटन से एक नए तरह की संपूर्णता का जन्म हुआ। ये विश्वास को छोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि उसे एक नए गहरे तरीके से पाने के बारे में है। और आखिर में ये एक वाक्य हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देता है। शायद सच्चा विश्वास वो नहीं है जहां कोई शक न हो, बल्कि वो है जो शक होने के बावजूद किया जाए। शायद सबसे सच्ची भक्ति उसी पल में मिलती है जब सारे सवाल खत्म हो जाते हैं और सिर्फ नमन बचता है।